नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। आज की ये वीडियो यूपी के सभी डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी और खुशखबरी लेकर आई है। न्यूज़ को पूरा जानने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट वैकेंसी जो आएगी यूपी में 2026 में बम्पर वैकेंसी फार्मासिस्ट की, उसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से फार्मेसी ज्ञान का ऐप डाउनलोड कर ले। यहाँ पे मात्र आप 60 रुपए में ऑनलाइन MCQ, वीडियो लेक्चर जैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्राप्त होंगे ताकि आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का सपना पूरा हो जाए। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हो या पास आउट हो चुके हो तो ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके कैरियर से जुड़ी बात है और आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। दोस्तों, दैनिक भास्कर के 16 जनवरी 2026 के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज छपी है। इस न्यूज के अकॉर्डिंग RTI के माध्यम से यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट भर्ती 2026 में सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी D फार्म कैंडिडेट को ही एलिजिबल माना जाएगा, यानी कि B फार्म और M फार्म वालों को इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूपी की नियमावली में क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने के लिए आवश्यक योग्यता डिप्लोमा इन फार्मेसी है। ये बात सिर्फ अफवाह नहीं है बल्कि RTI के थ्रू ऑफिशियली सामने आई है, जिसको कि कुछ छात्र संगठन और उत्तर प्रदेश के फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो कि इस नियमावली से नाराज हैं और अपनी मांगों को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा न्यूज़पेपर में की गई है। उन्हीं के द्वारा ये बात कही गई है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस बात को और भी मजबूती मिल जाती है कि 16 तारीख को आया है सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय, जिसमें बिहार स्टेट के केस में क्लियर जजमेंट दिया गया है। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए सिर्फ D फार्म कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। B फार्म और M फार्म वाले तभी फॉर्म भर पाएंगे जब उन्होंने डिप्लोमा किया हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि सरकार की नियमावली के अंतर्गत डिप्लोमा इन फार्मेसी की 500 घंटे की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, जहां पर वो पेशेंट केयर से जुड़े बातें सीखते हैं, पेशेंट काउंसलिंग सीखते हैं और दवाइयों के डिस्पेंसिंग काउंटर से किस प्रकार करनी है वो सीखते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट के अनुसार, बिहार सरकार का जो नियमावली है उसके अनुसार डिप्लोमा इन फार्मेसी ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फार्मासिस्ट के लिए। और वही नियमावली जो है यूपी में भी RTI के माध्यम से पता चली इन लोगों को कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एसेंशियल है। अगर कोई डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं किया है तो वो यूपी में आने वाली बम्पर फार्मासिस्ट वैकेंसी नहीं भर पाएगा। तो यूपी में भी D फार्म स्टूडेंट जब वैकेंसी आएगी और अगर उनको ये नियमावली मिलेगी तो वो खुश होंगे, और अगर नहीं आती है तो वो भी अगर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट भी उनके ही पक्ष में फैसला सुनाएगी, जैसा यहाँ पर बिहार वाले केस से हमें पता चल रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक भर्ती की बात नहीं है, ये लाखों डिप्लोमा स्टूडेंट के भविष्य की बात है। और सालों से D फार्म स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपटीशन अनफेयर होता जा रहा है और अब एक बड़ी गवर्नमेंट भर्ती सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए यूपी में आने वाली है। तो इसका मतलब यह है कि D फार्म स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कंपटीशन सिर्फ डिप्लोमा लेवल का होगा, सिलेक्शन का चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और सच में ये डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत होगी। इसके लिए आप जो है दोस्तों मौका इतना होना चाहिए कि आपकी तैयारी पूरी सीरियस तरीके से आपकी होनी चाहिए। तो आज ही प्ले स्टोर से फार्मेसी ज्ञान ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको फार्मासिस्ट एग्जाम से लेटेस्ट सिलेबस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर MCQ और रेगुलर अपडेट वीडियो लेक्चर सभी मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ऑथेंटिक फार्मेसी न्यूज, कोर्ट डिसीजन की सही समझ और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस। अगर आप D फार्म स्टूडेंट हो तो ये टाइम खुश होने का भी है और मेहनत करने का भी है। इस वीडियो को अपने सभी D फार्म स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन से बैच से हो, और मैं इस तरह से आपके लिए इसी तरह का अपडेट लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय फार्मेसी, धन्यवाद।